Hello children, I am CP Yadav. I will teach you today prose. बच्चों, आज मैं माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन फर्स्ट लेसन प्रोज का पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग बिल्कुल। इस पाठ में दिस ऐसे टीचेस एवरी रीडर दैट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी आर द की पॉइंट्स ऑफ सक्सेस। पाठ में यह सिखाया गया है कि कठिन परिश्रम और लगन सफलता की कुंजी है। बिल्कुल इस पॉइंट को आप लोग गांठ बांध लो। परिश्रम और लगन सफलता की कुंजी है और यही ये पाठ सिखा रहा है। इसके राइटर हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन। लेसन में अपनी ये जीवनी लिखते हैं और कैसे इन्हें सफलता प्राप्त की, अपना इन्होंने जो है अनुभव शेयर किया है। वन डे व्हाइल एट वर्क इन कोल माइन। एक दिन लेखक कहता है, जब मैं कोयले की खदान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल। मैंने दो मजदूरों को एक अच्छे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, जो कि कहीं वर्जीनिया में कलर्ड माने काले हब्जी लोगों के लिए था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड। यह पहली बार था जब मैंने सुना था अबाउट एनीथिंग एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी स्कूल या किसी कॉलेज के बारे में, दैट वाज मोर प्रीटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाइम, जो कि हमारे कस्बे में छोटा सा कलर्ड लोगों के लिए जो स्कूल था उससे ज़्यादा अच्छा था। लेखक कहता है कि अपने शहर के स्कूल से ज़्यादा अच्छे स्कूल के बारे में मैंने पहली बार सुना था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि यह पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम। और कहता है लेखक कि उस समय तो मुझे स्वर्ग भी इससे ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा था देन दिस द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया का ये हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मुझे आकर्षित कर रहा था। अबाउट विच दीज मैन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू द स्कूल, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया, मन बना लिया। आल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ था, और हाउ मैनी मील्स अवे, कितनी दूर था, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, मैं यहाँ कैसे पहुँच पाऊँगा। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मेरे साथ केवल एक ही महत्वाकांक्षा लगातार थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह थी हैम्पटन जाने की। लेखक कहता है कि हैम्पटन जाने की इच्छा मेरे पास लगातार थी। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, ये विचार दिन रात उसके लेखक के साथ में रहता था कि मुझे वहाँ जाना है। लेखक ने इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर, वहाँ जाने के लिए प्रयास करने का निश्चय किया कि मैं वहाँ जाने का प्रयास करके तो देखूं। माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, मेरी माँ को बहुत एक भय सता रहा था। दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेस,
कि मैं एक निष्फल प्रयास के लिए जा रहा हूँ। एट एनी रेट, हालांकि किसी तरह, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्रॉम हर, मैंने उनसे किसी तरह आधे मन से सहमति ले ली, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं जा सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, विथ विश टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिससे मैं कपड़े खरीद सकूं और अपने यात्रा का खर्चा वहन कर सकूं, उसके लिए बहुत कम पैसे थे, लेखक कहता है। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की, ऑल दैट ही कुड, जितना वह कर सकता था, बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, यह भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। यानी लेखक कहता है कि मेरे भाई ने मदद की लेकिन वह भी ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ तक 3 पैरा आज मैं इनके एक्सप्लेन किया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने जो कुछ अभी आ रहे हैं उनके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार और देख लीजिए। वन डे वाइल एट वर्क इन कोल माइन, एक दिन जब लेखक कोयले की खदान में काम कर रहा था तो आई हैपन टू ओवर हियर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, तो कहीं वर्जीनिया में कलर्ड लोगों के लिए स्कूल के बारे में बात करते हुए 2 मजदूरों को उसने सुना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड ever heard anything about any kind of school or college that was more prestigious than that little colored school in our town। लेखक कहता है कि जो उसके शहर में एक छोटा सा कलर लोगों के लिए स्कूल था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा स्कूल था, ये पहली बार उसने सुना था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे भी इस स्कूल के बारे में बात करते गए, इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लेखक को ऐसा लगा कि पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान है ये। नॉट इवन हैविन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्टेड फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। लेखक कहता है कि जितना आकर्षण मुझे उस समय इस स्कूल के बारे में था जो कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में था, उतना आकर्षण मुझे स्वर्ग में भी उस समय नहीं लग रहा था। अबाउट विच दीज मैन वे आर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एडवांस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का मन बना लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, हालांकि मुझे कोई पता नहीं था कि कहाँ था, और हाउ मैनी मील्स अवे और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, कितने दूर है, कैसे वहाँ पहुँचूँगा, ये उसे कुछ नहीं पता था। आई वॉज ऑन फर्म कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मेरे पास तो केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी, दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह थी हैम्पटन जाने के लिए, बस मन बना लिया उसने तो। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, और यही विचार लेखक के मन में दिन रात रहता था, क्या कि कैसे पहुंचा जाए। आपने सुना, जहाँ चाह वहाँ राह, अगर मन बना ही लिया तो रास्ता कोई ना कोई निकल ही आएगा। तो लेखक ने प्रयास किया। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर, लेखक ने 1872 के पतझड़ के मौसम में वहाँ जाने के लिए प्रयास करने का निश्चय किया। माई मदर वाज ट्रबल विद अ ग्रेट फियर, माँ बहुत परेशान थी, उन्हें इस बात का भय था, दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेस, लेखक को माँ को इस बात का भय था कि वह निष्फल प्रयास, वाइल्ड गूस चेस निष्फल प्रयास के लिए जा रहा था। एट एनी रेट आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, किसी तरीके से माँ से ज़बरदस्ती अनुमति ले ली कि मैं जा सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिससे मैं कुछ कपड़े खरीदूँ और रास्ते का किराया खर्चा वगैरह, इसके लिए कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई ने मेरी मदद की जितना वह कर सकता था। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन यह भी काफ़ी पर्याप्त नहीं थी। ये लेसन मैंने एक्सप्लेन हिंदी में किया है आज, कल इसका एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करूँगा। आप इसको घर पर दोबारा से फिर से दोहराएं, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर पढ़िए।
धन्यवाद।